नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत में सुधार हो रहा है और अब वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गहलोत एसएमएस के मेडिकल आईसीयू में भर्ती हैं। सीएम गहलोत को कल सीने में दर्द और अन्य परेशानी के बाद एसएमएस में भर्ती कराया गया था और कल ही एंजियोप्लास्टी की गई थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी आज सवेरे अस्पताल पहुंच गए थे और उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं, वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्हें डिस्चार्ज किए जाने के बारे में दोपहर बाद स्थिति साफ होगी। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने शैक्षिक विभागों को नए टास्क सौंप दिए हैं। प्रत्येक शैक्षिक विभाग को प्रेजेंटेशन सहित 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। प्रोफेसर त्रिवेदी ने 25 अगस्त को कार्यभार संभालने के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता और अध्ययन अध्यापन में सुधार पर बहुत जोर दिया। उनके निर्देश पर प्रशासन ने सभी शैक्षिक विभागाध्यक्षों को टास्क सौंपे हैं। कई बार लोग बैंक के एटीएम पर नकदी निकालने पहुंचते हैं, लेकिन एटीएम खाली मिलता है या मशीन पर नो कैश का बोर्ड टंगा मिलता है। बैंकिंग जानकारों की माने तो कुछ बैंक एटीएम में कैश भरने में लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि एटीएम ऑपरेट की लागत कम करने का एक तरीका ये भी बताया जा रहा है। कई साल से चल रही इसी समस्या को लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि 1 अक्टूबर से एटीएम महीने में 10 घंटे खाली रहा तो उस समय पर 10,000 जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लेवल द्वितीय में अंग्रेजी की 551 और गणित विज्ञान विषय के 874 रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में नॉन टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी के साथ ही गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। इसके बाद से ही बेरोजगार अभ्यर्थी नई सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। कोरोना के घटते संक्रमण के साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से ढिलाई के चलते टेस्टिंग में गिरावट दर्ज हो रही है। अगर ऐसे ही ढिलाई और लापरवाही रही तो यहाँ भी केरल जैसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति में आने वाले त्योहार, पंचायत चुनाव, कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा संचालित होने, मंदिरों के खुलने, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ रहे यात्री, बाजारों में बढ़ती भीड़, पर्यटकों का बढ़ता ग्राफ को देखते हुए एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने पर ही तीसरी लहर को रोका जा सकेगा। नागौर जिले के नावा शहर की सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर घूम रहे बिना नंबरी और ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली शहर वासियों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इन ट्रैक्टर से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसे के बाद मौके से चालक ट्रैक्टर लेकर फरार भी हो जाते हैं। बिना नंबरी होने के कारण पीड़ित लोग ट्रैक्टर नंबर नहीं बता पाते हैं। इससे पुलिस कार्यवाही भी नहीं हो पाती। नमक औद्योगिक क्षेत्र का ग्राम मोहनपुरा, खाखड़की, राजास, जाबदीनगर, गुड़ासार, बनगढ़, बवलीगुड़ा और अजमेर जिले के आऊ, सिनोदिया, झाग सहित नमक नगरी नावा में करीब 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां नमक ढुलाई में लगी हुई हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग और दूसरे कर्मचारियों के लिए जयपुर एयरपोर्ट से अच्छी खबर सामने आ रही है। राजस्थान से लाखों की तादाद में युवा खाड़ी देशों में काम करते हैं, लेकिन कोविड के चलते पिछले 1 साल से जयपुर से दुबई नहीं जा पा रहे हैं। एक तो जयपुर से फ्लाइट का आवागमन बंद हो गया था, दूसरा त्वरित कोविड टेस्ट की सुविधा एयरपोर्ट पर नहीं थी। अब दोनों समस्याओं का समाधान 1 सितंबर से होना तय माना जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से 1 सितंबर से दुबई के लिए फिर से 3 फ्लाइट का आवागमन शुरू होने जा रहा है। उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों के बीच देश का सबसे बड़ा आईआईएम कैंपस लगभग तैयार हो चुका है। स्टूडेंट्स के एडमिशन की प्रोसेस भी पूरी हो चुकी है। यहाँ पीजीपी कोर्स में फिलहाल 635 और पीजीपीएक्स में 74 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। पहाड़ी पर 300 एकड़ क्षेत्र में बना आईआईएम उदयपुर का ये कैंपस सेल्फ सस्टेन्ड है। यहाँ पानी के लिए आसपास कृत्रिम झीलें बनाई गई है, साथ ही एनर्जी के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है। इस कैंपस की खासियत इसकी खूबसूरती, डिजाइन और कैपेसिटी है। अपनी लगभग हर जरूरत को ये कैंपस प्राकृतिक रूप से पूरा करने की क्षमता रखता है। करौली तहसील क्षेत्र की ई पंजीयन की वेबसाइट पर गांव नौरंगाबाद के स्थान पर श्री महावीर जी दर्ज होने से काश्तकारों के राजस्व संबंधी कार्य अटक गए हैं। ई पंजीयन में ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड नहीं मिलने से नौरंगाबाद के ग्रामीणों को भूमि पंजीयन सहित अन्य कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। राजस्व मामलों के जानकार रामनिवास मोदी ने बताया कि श्री महावीर जी को करीब 8 वर्ष उपरांत में उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नति की गई। इसमें 29 राजस्व गांव, 4 गिरदावर क्षेत्र और 10 पटवार मंडल शामिल हैं।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पत्र लेकर बीच में सेटअप परिवर्तन शुरू करने की प्रक्रिया रुकवाकर पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला आदेश जारी कराने की मांग की है। संघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन प्रेषित किया है। कोटा में नगर विकास न्यास की ओर से लॉन्च की जा रही आवासीय योजना के तहत सालों से बसी बस्ती को चिन्हित कर हटाने के किए गए निर्णय के बाद अब भाजपा मैदान में उतर आई है। अचानक क्रशर बस्ती के सैकड़ों लोग अपने बाल बच्चों सहित न्यास कार्यालय पर धमक गए। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत की अगुवाई में लाठी गोली खाएंगे, बस्ती को बचाएंगे के नारों के साथ आर पार की लड़ाई का आगाज करते हुए प्रदर्शन किया। पंचायती राज चुनाव में इस बार भी बाजी पुरुषों के बजाय महिलाओं के पक्ष में पलटी तो गांव की सरकार पर महिला राज की हैट्रिक होगी, यानी जिला प्रमुख की सीट पर लगातार तीसरी बार महिला चुनी जा सकती है। इससे पहले पिछले दो चुनाव 2010 और 2015 में जिला प्रमुख पद पर महिला ही चुनी गई है। वहीं ये तीसरा मौका होगा जब महिलाएं पुरुषों पर भारी पड़ेंगी। वहीं महिलाओं का यह अनूठा रिकॉर्ड जिले के इतिहास में भी दर्ज होगा। इस बार जिला प्रमुख की सीट सामान्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।